ब्रेक से पहले इकबाल आदम साहब के साथ हम बात कर रहे थे बल्दिया टाउन कराची में। न्यूज़ वन की टीम मौजूद है। एक नेकी के सिलसिले का ये वो प्रोग्राम है जिसमें हम चाहते हैं कि कलील आमदनी और बहुत ही ज़्यादा गुर्बत में फंसे हुए जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनकी ज़िंदगियों के क्या मामलात हैं आप तक पहुँचाया जाए, और अगर उनको बहुत छोटा सा कारोबार शुरू करवा दिया जाए, बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दी जाए उन पर, तो ज़िंदगी क्या से क्या हो सकती है। इस बारे में हम बात करेंगे मिसेज़ इकबाल आदम से और इनसे पूछेंगे कि शौहर हेपेटाइटिस बी का शिकार हुआ तो घर में हालात क्या थे, आज रमज़ानुल मुबारक है तो घर में सहर व अफ्तार के क्या मामलात हैं, ईद आगे आ जाएगी तो ये कैसे ईद को मैनेज करेंगी। बहन क्या हाल है आपका? ठीक है। मैं सारी गुफ्तगू के दौरान आपको देखता रहा, आप चेहरा दूसरी तरफ किए रोती रही मुसलसल। गुफ्तगू जो थी उससे मुझे अंदाज़ा हो गया घर में हालात क्या हैं। आपके तासुरात ने मुझे पूरी कहानी बता दी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि नाजरीन को आप बताएं। शौहर आपके बड़े बाहिम्मत हैं, 58 साल की उम्र में भी इस बड़े मर्द से लड़ते लड़ते वो हिम्मत का मुजाहरा कर रहे हैं। आज भी कहते हैं 36 किलोमीटर चल के। मैं चाहता हूँ आप बताइए क्या है ज़िंदगी? जिंदगी तो बहुत ख़राब है। आप लोग पढ़े नहीं दोनों मियाँ बीवी? वो अब्बू के भी हालात ऐसे ही थे। 4 बच्चे भी बहन आपके नहीं पढ़ सके। हालात बहुत ख़राब हमारे रहे। तो क्या सोचती हैं? सुधरने का नाम नहीं है, घर भी बिक गया। जो घर था वो बिक गया। घर इन्हीं मुश्किलात की वजह से गया? हाँ, शौहर की बीमारी की वजह से? बीमारी थी, कुछ कर्जे हो गए थे। तो कितने का बेच दिया घर? 6.25 लाख का बेचा था। बनाया कितने का था? करना है तो बहुत मुश्किल से था, मैंने खुद मजदूरी की है मेरे घर में। जब घर बिक गया तो घर में तो तूफान आ गया होगा एक दफा ना? अचानक बिक गया घर, पता भी नहीं चली। मुश्किल मामले को लेकर रमज़ान शरीफ में आप लोग एंटर हो गए हैं, क्या है आज घर में एहतमाम? चल रही है जिंदगी जैसे तैसे। इतने मुश्किल हालात में कभी शिकवा नहीं हुआ अल्लाह ताला से? बस दुआ मांगते गए अल्लाह से। क्या होना चाहिए था ज़िंदगी में? जिंदगी में तो बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन नहीं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी बात है किस्मत की। लेकिन दूसरी तरफ आप कहती हैं आप शुक्रगुजार हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। हाँ, किस्मत ने साथ नहीं दिया, सब्र शुक्र करके घर में बैठे। अच्छा, आज अगर कुछ सरमाया आपके ख़ानदान को मिल जाता है, आपके मियाँ साहब, 2 साहबजादे जो माशाल्लाह जवान हैं, हाँ, क्या करेंगे? भाई इकबाल बता रहे थे आप खुद भी पैकेट बना के कुछ बहुत घर में बहुत अचार बनाया, चॉकलेटें बनाई, लहसुन छिला, बहुत काम किया हमने। अच्छा, जब आपने घर बनाया था हाँ, तो खुद मजदूरी करती थी? हाँ, अभी भी आपको कोई सरमाया मिल जाए तो आप अपने शौहर और बच्चों का हाथ बटाएंगी? हाँ। क्या कारोबार करना चाहती हैं? मैं अचार भी बना लेती हूँ, बहुत से काम है, पकाने का भी बहुत अच्छा कर लेती हूँ। बहन, कितना सरमाया आपको चाहिए कि आप घर में एक मुरब्बे की, अचार की छोटी सी दुकान बना ले और अपना, सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी ज़ात की, आपके शौहर और आपके बेटों के ठेले का इससे कोई ताल्लुक नहीं, आप कारोबार कितने पैसों में करेंगी? जिससे 50-60 तक हो जावे ना तो यानी सिर्फ 12, हाँ, 50-60 हज़ार रुपया अगर आपके ऊपर इन्वेस्ट कर दिया जाए आपके कारोबार पे तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आप अपने शौहर का और बच्चों का हाथ बटा सकते, अपने नवासे और नवासी को पढ़ा सकते। ये कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। मुझे बिल्कुल पूरी उम्मीद है, इसी उम्मीद से आपके घर से उठ के जा रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उन नाजरीन के तुफ़ैल आपका ये काम करेंगे और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप अपना कारोबार करेंगे। बल्दिया टाउन कराची के इकबाल आदम साहब की फ़ैमिली के साथ हम इस वक्त मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है, लेकिन इस ख़ानदान पर कलील आमदनी ने कैसे जो है वो मुसीबतों के पहाड़ तोड़ रखे हैं, इस बारे में हमारी गुफ्तगू जारी है। सायरा बानो जो कि साहबजादी हैं इकबाल आदम साहब की, इनसे पूछते हैं कि माँ बाप इतनी मुश्किल में हैं, इनके पूरे ख़ानदान को कलील आमदनी ने इतना रुला रखा है, ये कैसे इस मामले को देखते हैं? बहन, ये सब कुछ जो आपकी वालदा ने और आपके वालिद साहब ने बताया हमें कि हम जो ख़ानदान के हालात देखते हैं, आपने कैसे देखा? कल तक घर अपना था, वालिद साहब का कारोबार अपना था, आज बहुत मुश्किल। आज किराए का घर है, शोर की भी आमदनी नहीं है। माँ का घर से गए तो ससुराल भी ऐसा ही मिला, दोनों जगह पे यही परेशानी है। माँ बाप को देखते हैं, वहाँ शोर को और बच्चों को देखते हैं, तो हम तो वही गुर्बत की चक्की में पिसते हुए चले आ रहे हैं। हमने अभी कोई खुशी नहीं देखी है अभी तक। लेकिन जब आपने होश संभाला घर अपना था? घर अपना था, खुशियाँ थी। कैसे हुआ ये सब कुछ तब्दील? बस कुछ हमारी शादियों के लिए बेचा, कुछ कर्जों के लिए बेचा, सब करके और ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों है कि बेटियां बहनी हो हमारे यहाँ तो घर बिक जाते हैं, बाप रुल जाता है? बेटियां पढ़ाई है ना। तो इस सारी गुर्बत के साथ आपने खुद कैसे मैनेज किया अपनी ज़िंदगी को? बस कुछ बाहर का काम कर लेते हैं। अम्मी अचार बनाती है, मैं शादी के काट के कवर बनाती हूँ
और कुछ गुजारा कर लेते हैं। यानी आप सब वर्किंग खवातीन हैं। अगर हमको कोई मेहनत मिल जाए तो हम लोग उससे भी पीछे नहीं हटते हैं। रमज़ान शरीफ कैसे गुजर रहा है तो खा लिया, नहीं है तो पानी पी के रोज़ा रख लिया। और ईद कैसे होती है? बस अल्लाह का शुक्र है, कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़े से कर लेते हैं। आपके वालिद साहब ने भी बताया, अम्मी ने भी बताया कि अगर बहुत थोड़ा सा सरमाया आप लोगों को दिया जाए तो आप लोग अपना कारोबार कर सकते हैं। घर के अंदर अचार मुरब्बे की दुकान बना सकते हैं। वालिद साहब जो है वो ठेला लगा सकते हैं। आप क्या समझती हैं कि अगर 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए आपके ख़ानदान को मिल जाए तो वाकई ज़िंदगी बदल जाएगी? 1-1.5 लाख या 2 लाख से ज़्यादा मिल जाए तो कोई दुकान किराए की खरीद ले या कोई छोटा मोटा कारोबार खोल ले तो कुछ तो, जैसे अबू का काम नहीं करे दुकान पे बैठ जाए, कुछ तो ज़िंदगी गुजर जाएगी ना। तबीयत सही हो जाएगी, इनकी तबीयत सही नहीं है, कुछ अपना ये किराया उतर जाएगा घर का। इकबाल आदम साहब जो कि बल्दिया टाउन कराची में रहते हैं, इनके ख़ानदान से हमने बात की। इनकी साहबजादी ने भी यही कहा कि अगर घर में थोड़ा सा सरमाया आ जाए तो ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। हेपेटाइटिस बी से लड़ते हुए डेली वेजेस का ये मुलाजिम अपनी कलील आमदनी के साथ अपने 4 बच्चों को पाल कर आज इस मकाम पर पहुँच गया है कि आज ना तो अपना मकान है, ना ही कोई कारोबार और ना ही सेहत का कोई मामला इनके अपने काबू में है। ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती। यकीनन हालात व मामलात बहुत टफ हो चुके हैं। यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि इकबाल आदम और इन जैसे बहुत सारे और घरानों को एड्रेस किया जा सके। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं इकबाल आदम और इनकी बेगम साहिबा की कि अगर इन लोगों को 1-1.5 लाख रुपए की इमदाद कर दी जाए तो ये लोग अपना कारोबार शुरू कर लेंगे और ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर सकेगी। ये वो लोग हैं जो हाथ नहीं फैलाते, जो किसी की जेब नहीं काटते। ये वो लोग हैं जो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए जी रहे हैं। इस वक्त हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर बल्दिया टाउन कराची के रहायशी इकबाल आदम के डायरेक्ट नंबर्स और इनका अकाउंट नंबर भी मौजूद है। अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो बराह रास्त इनसे रब्ता कर सकते हैं। आइए एक नेकी ऐसी कर जाएं जो हम मर भी जाएं तो हमारे बाद जीती रहें। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।